नमस्कार बच्चों, मैं सतवंत कौर आपके सामने आज एक्टिविटी करेंगे हम लोग। और एक्टिविटी करने से पहले तो आप लोगों को मैं इंस्ट्रक्शन दूंगी कि जो कोरोना की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं उसके लिए जो प्रिकॉशंस हमें बताए गए उन प्रिकॉशंस को लेना बड़ा ज़रूरी है। मास्क पहन के रखें, घर में रहें, घर से बाहर मत जाएं और हाथ को सैनिटाइज करें, साबुन से बार बार हाथ धोएं। तो आज जो एक्टिविटी है हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एक्टिविटी श्री गुरु तेग बहादुर जी जो कि सिखों के 9वें गुरु थे उनके बारे में है। उनका 400 जो बर्थ एनिवर्सरी है उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है, पूरे वर्ल्ड के कोने कोने में मनाया जा रहा है। जैसे हम लोग जानते हैं कि भारत में बहुत से धर्म हैं, बहुत से धर्म के लोग यहाँ रहते हैं, बहुत से धर्म अलग अलग लोग अलग अलग धर्मों को मानते हैं। सिख धर्म, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म। तो हर एक धर्म में आपसी प्यार से हमें रहना चाहिए। जैसे कहते हैं ना कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। तो इस गुरबानी में भी ये कहा जाता है कि अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। तो गुरु साहब की बात करें तो सिखों के 9वें गुरु थे। तो आज उन्हीं के बारे में मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप कॉपी पेन अपने पास जरूर रखें, ताकि जो छोटे मोटे पॉइंट्स मैं आपसे शेयर करूँगी, आपको एक्सप्लेन करूँगी, वो आप कॉपी पे नोट डाउन कर लो, ताकि नेक्स्ट टाइम जब मैं आपसे कोई भी काम करने के लिए बोलूँ तो आप लोग वो वहाँ से आप छोटी मोटी हेल्प ले सकते हैं। सिखों के 9वें गुरु। सिख धर्म में सिखों के 10 गुरु साहिबान हुए। पहले धन धन श्री गुरु नानक देव जी से लेके धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज तक, पहले गुरु से लेके 10वें गुरु तक एक ही जो चलती रही। और 9वें गुरु साहिबान की आज हम बात करने जा रहे हैं। तो जो गुरु तेग बहादुर जी थे उनका जन्म 1 अप्रैल 1621 ईस्वी में अमृतसर में हुआ था। उनका जन्म अमृतसर के जिले में हुआ था 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल। और उनके पिताजी का नाम था श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी, जो कि सिखों के 6 गुरु साहिबान थे। और इनकी माता जी का नाम था नानकी जी। और जिस स्थान पे इनका जन्म हुआ उस स्थान को गुरु का महल कहा जाता है, अर्थात वहाँ एक गुरुद्वारा साहब है, उसको गुरु का महल कहा जाता है। और ये जो थे गुरु साहिबान, ये अपने पिता के 5वें बेटे थे। इनके 4 भाई इनसे बड़े थे, जिनका नाम था बाबा गुरदित्ता जी, बाबा सुमितमल जी, बाबा अन्नी राय जी, बाबा अटल राय जी। और इनकी एक बहन भी थी जिनका नाम था बीबी वीरो। और ये सबसे भाइयों में ये सबसे छोटे थे, इनका नाम था त्यागमल। त्यागमल की जो शिक्षा थी, जब ये 5 वर्ष के थे तो इनकी शास्त्र विद्या मेरी पीढ़ी के मालिक गुरु हरगोबिंद साहिब जी को ही कहा जाता था। उन्होंने ही इनको शास्त्र विद्या भी दी। और ये घुड़सवारी में भी बहुत माहिर थे, तलवार चलाने में भी ये बहुत ही एक्सपर्ट माने जाते थे। इनको तलवार चलाना मतलब कि वो ही वॉज वेरी एक्सपर्ट इन सूट, तो वो बहुत ही एक्सपर्ट थे तलवार चलाने में, घुड़सवारी में। और ये बहुत शांत स्वभाव के थे। और बचपन से ही ये क्या करते थे, मतलब कि समाधि लगा के बैठ जाते थे। बचपन से ही इनका ध्यान जो था वो गुरु की तरफ होता था। और ये बहुत ही शांत स्वभाव के थे। और जो जब ये 14 वर्ष की इनकी आयु थी, जब ये 14 ईयर्स के थे, तो इन्होंने अपने पिताजी के साथ युद्ध में हिस्सा लिया। तो उस युद्ध में इन्होंने मुगलों के साथ
जो इनके पिताजी ने युद्ध किया उसमें इन्होंने अपने पिताजी के साथ हिस्सा लिया और उस युद्ध में इन्होंने पेंडे खान को मार गिराया। ये कहा जाता है कि उस युद्ध में इन्होंने तलवार के वो जोर दिखाए, वो कारनामे किए जिससे कि इनके पिताजी ने इनकी बहादुरी को देखा और इनका नाम त्यागबल से बदल के तेग बहादुर रख दिया, क्योंकि इन्होंने तेग का अर्थ है तलवार, तलवार को बहुत ही खूबसूरती से चलाया था। और जो गुरु साहबान थे गुरु तेग बहादुर जी, इनको कहा गया है कि गुरगद्दी 1664 ईस्वी में इनको गुरगद्दी मिली, जबकि 8वें पातशाह जी ने दिल्ली में वो चेचे की बीमारी तब बहुत फैली थी, चेचे की बीमारी का इलाज करते करते जब 8वें पातशाह जी उसी की वजह से वो ज्योति जोत समा गए, तो उन्होंने ज्योति जोत समाने से पहले बोला कि बाबा बसे बकाले,